तो दोस्तों, हमारे चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के सेकंड पार्ट धुरंधर 2 की, जिस मूवी का पूरा नाम है धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों ही कमाल की फिल्म्स हैं। बाकी दोस्तों, मूवी की स्टोरी और एक्शन सीन्स की बात करें तो ये सब धुरंधर 1 जैसी ही परफेक्ट है। धुरंधर 2 की स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां धुरंधर 1 खत्म हुई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं धुरंधर द रिवेंज की पूरी स्टोरी आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप घर बैठे इस मूवी की स्टोरी एंजॉय कर सकें। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, सर्च करते ही मेरे चैनल की वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में धुरंधर या धुरंधर 2 जरूर लिखें, क्योंकि आप सबके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की स्टोरी बेसिकली एक मिशन के ऊपर बेस्ड है। ये एक बड़ा और सीक्रेट मिशन है जिसे इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनली वीक करने के लिए प्लान किया है। इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन धुरंधर। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस रणवीर सिंह को चूज करती है, जिनका फिल्म में नाम है जसकिरत सिंह रांगी। उन्हें हमजा अली अंसारी की आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेजा जाता है, ताकि वो वहां की सिस्टम को अंदर से तोड़ सकें और पाकिस्तान फिर कभी इंडिया को नुकसान न पहुंचा सके। मिशन के दौरान हमजा एक बलोच की पहचान लेकर कराची के लयारी में एंटर करता है। वहां पहले वो लोकल गैंगस्टर रहमान डकौत की गैंग ज्वाइन करता है, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान से इंटेलिजेंस इंडिया पहुंचाता है और इंडिया के दुश्मनों का खात्मा भी करता है। धुरंधर 1 के एंड में वो रहमान डकौत को फिनिश करता है, जहां धुरंधर 1 की स्टोरी खत्म होती है और धुरंधर 2 की शुरुआत होती है। धुरंधर 2 की शुरुआत रणवीर सिंह यानी जसकिरत सिंह रांगी से होती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जसरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो लगभग साल 2000 के आसपास की है। हम देखते हैं कि जसरत सिंह रांगी अपने फैमिली के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके फैमिली में पिता, माता और 2 बहनें थीं और सब उसे प्यार से जस्सी बुलाते थे। जस्सी का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम पिंडा था। पिंडा जस्सी की छोटी बहन से मोहब्बत करता था। जस्सी के पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए थे। जस्सी खुद भी आर्मी में जाना चाहता था और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करता था। जस्सी अपनी फैमिली और दोस्त के साथ बहुत खुश था और बहुत जल्द आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने वाला था। लेकिन उसी गांव में एक एमएलए भी रहता था, जो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था और दूसरों की जमीन हड़प लेता था। एक दिन उस गैंगस्टर एमएलए की नजर जस्सी के पिता के छोटे से खेत पर पड़ गई। जब जस्सी के पिता ने खेत देने से मना कर दिया तो उस गैंगस्टर एमएलए ने उन्हें बुरी तरह पीटा और पेड़ से लटका के मार दिया। उसके गुर्गों ने जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा दुष्कर्म किया। बड़ी बहन को मार दिया और छोटी बहन को उठाकर अपने साथ ले गए। किस्मत से जस्सी उस वक्त घर पर प्रेजेंट नहीं था। जब वो वापस आया तो ये सब जानकर टूट गया, लेकिन उसने तय किया कि वो उस गैंगस्टर एमएलए और उसके गुर्गों से फैमिली का बदला जरूर लेगा और अपनी छोटी बहन को वापस लाएगा। इस काम में उसका दोस्त पिंडा साथ आया। पिंडा के पिता एक नशेड़ी थे और गांव में चरस, अफीम, गांजा जैसी नशीली चीजें बेचते थे। ये सब माल उन्हें यूपी का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता था। पिंडा को ये जानकारी थी, इसलिए वो जस्सी को लेकर सीधा आतिफ अहमद के पास यूपी पहुंचा और बहाने से 2-3 AK-47 जैसी टोटल खरीद लाया। हथियार लेकर जस्सी सीधा गांव पहुंचा और एमएलए के घर में घुसकर पहले एमएलए को और फिर उसके सारे गुर्गों को मार गिराया और वहां से अपनी छोटी बहन को छुड़ा कर ले आया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जस्सी को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 12 से 13 लोगों की जान लेने की वजह से उसे फांसी दी जाए। फांसी की सजा होते ही जस्सी को जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने से पहले उसने माँ, बहन और दोस्त से मुलाकात की। उसने पिंडा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से शादी करे, जिसे वो पहले से चाहता था, और उसकी मां का भी ध्यान रखे। पिंडा ने वचन दिया कि वो दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद जस्सी को पास की जेल और फिर चंडीगढ़ की जेल ले जाया जाने लगा। रास्ते में उस वैन पर बहुत से हथियारबंद लोगों ने हमला किया, गोलीबारी की और जस्सी को उठाकर एक गाड़ी में डालकर एक अनजान जगह ले गए। वहां उसे मिलने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आए और उनके साथ उनका ऑफिसर सुशांत बंसल भी था, जिसे आपने धुरंधर 1 में देखा था।
जस्सी अजय सन्याल को अखबारों और खबरों से पहचानता था। उसने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। अजय सन्याल ने बताया कि वो जस्सी के बारे में सब जानते हैं, उसकी बहादुरी, उसकी काबिलियत और ये भी कि जल्द ही आर्मी में जाने वाला था। उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ जो हुआ उसमें जस्सी की गलती नहीं थी और उनकी जगह वो भी शायद यही करते। अजय सन्याल ने जस्सी को ऑफर दिया कि वो उसे फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश को डेडिकेट करनी होगी और उनके हर ऑर्डर का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे साहसी और कुशल इंसान की देश को सख्त जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि उनके हाँ कहते ही फैमिली के अकाउंट में हर महीने धनराशि भेजी जाएगी। जस्सी जानता था कि फांसी करीब है और उसके बाद फैमिली की देखभाल करने वाले बहुत कम बचेंगे। देशभक्त होने के साथ साथ उसे लगा कि ये उसके लिए एक मौका है, इसलिए उसने अजय सन्याल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया, जहां उसकी तरह और भी कई लोग थे जिन्हें इसी तरह चूज किया गया था। सबको देश की एसेट बनाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग हुई, जिसमें कॉम्बैट स्किल्स, पेशेंस और सही वक्त पर वार करना सिखाया गया। पूरी अकेडमी में सबसे बेस्ट साबित होने पर उसे मिशन धुरंधर के लिए सिलेक्ट किया गया। अजय सन्याल ने उसे नया नाम दिया हमजा अली अंसारी। फिर उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नेटवर्क की जानकारी दी, बताया कि वहां किससे मिलना है, कौन साथ देगा और किसके खिलाफ काम करना है। हमजा को फेक अफगानी पासपोर्ट देकर सीधा अफगानिस्तान भेजा गया। काबुल पहुंचकर उसने अपना रूप बदला और मिशन के लिए रेडी हो गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ और लयारी तक कैसे पहुंचा, ये सब धुरंधर 1 में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। ये पूरी बैक स्टोरी एक्चुअली हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को सुना रहा होता है। वही आलम भाई जो उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है और जिसकी जूस की दुकान पर हमजा पहले काम करता था। ये कहानी खत्म होते ही स्टोरी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां धुरंधर 1 खत्म हुई थी, रहमान डकैत की डेथ के साथ। प्रेजेंट में रहमान डकैत की मरने की खबर चारों तरफ फैल गई है। इंडिया में अजय सन्याल को भी पता चल गया कि हमजा ने रहमान डकैत को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। इंडिया का एक बड़ा दुश्मन ढेरा हो चुका है। लेकिन लयारी में रहमान डकैत के जाने पर गहरा शोक छाया हुआ है। उसके फ्यूनरल में उजैर बलोच, हमजा, रहमान की वाइफ, बच्चे और आसपास के सारे लोग मौजूद हैं। इधर लयारी में अरशद पप्पू इस मौके का फायदा उठाकर पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लेता है और वो अकेला डॉन बन जाता है। फिर हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहां एसपी चौधरी उनसे मिलने आता है। दोनों की पुरानी जान पहचान है। मेजर इकबाल एसपी चौधरी से पूछता है कि रहमान डकैत को क्यों मारा, क्योंकि रहमान आईएसआई को वेपन सप्लाई करता था। एसपी चौधरी बताता है कि उसने ये सब बड़े साहब के बदले के लिए किया। दोस्तों, बड़े साहब का नाम धुरंधर 1 में भी कई बार आया था, खासकर मेजर इकबाल के मुंह से, लेकिन तब ये नहीं बताया गया था कि वो कौन है। धुरंधर 2 में इसका खुलासा होगा। इसके लिए वीडियो में बने रहिए। एसपी चौधरी के जवाब पर मेजर इकबाल पूछता है कि रहमान ने बड़े साहब का क्या बिगाड़ा था। एसपी चौधरी बताता है कि बड़े साहब के भाई नूला ने रहमान के साले की जमीन पर कब्जा किया था। उसी डिस्प्यूट में रहमान ने नूरा को गोली मार दी थी और उसी का बदला लेने के लिए एसपी चौधरी ने रहमान को मारा। ये सुनकर मेजर इकबाल चुप रहता है, लेकिन एसपी चौधरी को आगाह करता है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसे नुकसान हो। इधर लयारी में रहमान डकैत की गैंग में जबरदस्त गुस्सा था, खासकर उजैर बलोच में, जो रहमान को बड़े भाई जैसा मानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। उजैर जानता था कि रहमान को एसपी चौधरी ने मारा है, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ हमजा एक और चाल चलता है। वो उजैर को बताता है कि एसपी चौधरी अकेले रहमान तक नहीं पहुंच सकता था, किसी मुखबिर ने उसे रहमान की सारी जानकारी दी थी और वो मुखबिर अरशद पप्पू था, यानी वही तीसरा गैंगस्टर जो अब लयारी का अकेला डॉन बना घूम रहा है। इस बात को साबित करने के लिए हमजा एक और आदमी लाता है जो अरशद पप्पू की गैंग में था और उजैर उसे जानता था। वो भी कंफर्म करता है कि हाँ, अरशद पप्पू ने ही रहमान की जानकारी एसपी चौधरी को दी थी। असलियत में ये आदमी भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट था जो लंबे समय से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा था। दोनों मिलकर उजैर का माइंडसेट कर देते हैं कि रहमान की मौत के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। हमजा उजैर को यह भी समझाता है कि एसपी चौधरी बहुत पावरफुल है और अभी उसे मारना पॉसिबल नहीं, इसलिए पहले अरशद पप्पू से बदला लेना चाहिए।
इसके बाद उज़ैर बलोच को रहमान की गैंग का नया सरदार बनाता है। सरदार बनते ही उज़ैर पूरी गैंग लेकर अरशद पप्पू पर टूट पड़ता है, उसके सारे अड्डे जला देता है और उसके गुर्गों को मौत के घाट उतार देता है। ये तबाही देखकर अरशद पप्पू घबरा जाता है और समझ जाता है कि उज़ैर और हमजा जल्द उसके पास भी पहुंच जाएंगे। बचने के लिए वो जमील जमाली से कांटेक्ट करता है और गुहार लगाता है कि वो उसे उज़ैर बलोच से बचा ले। जमील जमाली उसे आश्वासन देता है कि वो उसे लयारी और इवन कराची से बाहर निकाल सकता है, लेकिन असलियत में जमील जमाली उज़ैर और हमजा दोनों के साथ मिला होता है। जैसे ही अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने पहुंचता है, वहां उज़ैर बलोच, हमजा और उनके सारे साथी पहले से तैयार बैठे होते हैं। वो लोग अरशद पप्पू को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं, फिर गाड़ी से बांधकर पूरे लयारी में घुमाते हैं और अंत में सबके सामने उज़ैर बलोच उसे खत्म कर देता है। लेकिन हमजा यहां भी अपना फायदा उठाता है। वो पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भर में वायरल कर देता है। इस वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता है कि वो लयारी के क्राइम को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। इस दबाव में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें आईएसआई के मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को तलब किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जमील जमाली से पूछता है कि वो लयारी का एमपी होते हुए ये सब क्यों हो रहा है। वो सबको ऑर्डर देता है कि रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाया जाए और उन्हें टेररिस्ट घोषित किया जाए। आप सबको याद होगा कि धुरंधर 1 में रहमान डकैत खुद भी पॉलिटिशियन बन गया था और उसकी पार्टी को लयारी में मेजॉरिटी वोट्स मिली थी। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर उज़ैर बलोच को भी मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जमील जमाली इसका विरोध करता है।